सुबह सुबह जब हम उठते हैं और सूरज को जब हम देखते हैं तो इसकी जो रोशनी है वो धीरे धीरे हमारी पृथ्वी तक आती है और इससे जो है कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मॉर्निंग हो गई है और धूप निकल गई है। लेकिन एक ऐसी बात जो शायद आपको नहीं पता होगी, तो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि ये जो सन है, ये जो सूरज है, जब सनराइज़ होता है तब तो इसकी साइज़ हमें इतनी नज़र नहीं आती है। लेकिन अगर सनसेट की हम बात करें तो शाम को जब सनसेट होता है, जब धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, तब आप एक बार गौर से इस सूरज की साइज़ को देखना। आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इसकी जो साइज़ है वो कितनी है। तो अगर हम यहाँ पर सूरज की साइज़ की बात करें, क्योंकि धरती की तो हमको पता है कि पूरी गोल है और ऊपर से हम अगर इस धरती को देखते हैं तो ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सन की बात करें तो सूरज जो है वो इतना बड़ा है कि हमारी जो धरती है, आप भी जानते होंगे कि धरती हमारी इतनी बड़ी है कि अगर हमारी पूरी ज़िंदगी हम अगर इसको घूमने में निकाल दें तो हम इसको पूरी तरह नहीं घूम सकते। वैसे तो हम घूम ही नहीं सकते क्योंकि पूरी गोल है। तो अगर हम इधर से जाएंगे तो फिर वहीं जाएंगे, वहीं आ जाएंगे, इधर से जाएंगे तो वहीं आ जाएंगे, क्योंकि पूरी गोल है। लेकिन इसकी जो मैसिवनेस है धरती की, वो इतनी ज़्यादा है कि इसको हम पूरी ज़िंदगी में भी डिस्कवर नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते। तो अगर हम सूरज की बात करें तो ऐसी धरतियाँ, ऐसा जो हमारा अर्थ है, ये इस सूरज के अंदर 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख ऐसी जो पृथ्वियाँ हैं वो इस सूरज के अंदर आ सकती है। इतनी बड़ी इसकी साइज़ है। और ये डिस्कवर किया है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, जिनका काम ही यही होता है कि वो पूरे यूनिवर्स को जो है वो डिस्कवर करते रहते हैं। उनके अंदर वो जो वैज्ञानिक होते हैं उनका काम ही यही होता है कि वो इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करें और पता लगाए कि किसकी साइज़ कितनी है। और जब आपने देखा होगा कि जब सूर्य ग्रहण वगैरह होते हैं तो ये भी वही लोग जो है वो वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो डिस्कवर करते हैं और वो जो बताते हैं कि कब सूरज के ऊपर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण तभी लगता है जब सूरज के आगे चंद्रमामा हमारे आ जाते हैं या फिर चाँद के आगे सूरज आ जाता है, तभी जो है वो चंद्र ग्रहण उसको कहा जाता है। तो इसकी सूरज की जो साइज़ है वो इतनी है कि इसमें 12 लाख पृथ्वियाँ समा सकती है। वैसे ये जो बातें हैं, अगर हम गाँव के लोग हैं तो हमारा कहीं न कहीं ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि इतना हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना बड़ा, क्योंकि हम तो यहीं की बात कर रहे हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पर सही से देखोगे तो हम बिल्कुल अकेले हैं, हमारा आसपास कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर देखो कि ये जो पृथ्वी है ये बिल्कुल बीच में टिकी हुई है और ये एक अपने ध्रुव पर और अपने जो रोटेशन पर ये घूम रही है। लेकिन हमारा आसपास कुछ भी नहीं है। अगर हम दूर दूर तक जाएंगे तो हमारा आसपास कुछ भी नहीं है। इतनी सारी गैलेक्सियाँ हैं कि इनके अंदर कितनी पृथ्वियाँ हो सकती है, कितने हैबिटेबल अर्थ हो सकते हैं, कितने लोग हो सकते हैं, इसको हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन अगर हम अपनी अर्थ के जो अगर हम बाहर जाएंगे तो आपको पूरा अंधेरा दिखेगा, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। तो अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर हम अकेले हैं, हमारे आसपास कुछ भी नहीं है। लोग बहुत सारे हैं लेकिन वो हमारी अर्थ पे है। लेकिन अगर हम अपने अर्थ से बाहर जाएंगे तो कोई भी लोग जो हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ घोर अंधेरा दिखता है। तो आपको इसकी साइज़ का पता था, सन की साइज़ का, कि नहीं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए उदयपुर वाला के इस चैनल को सब्सक्राइब करो।